मेरे यहाँ पिता के यहाँ जो बाग में अमृत है, मैंने तुम्हें अमृत पिला के जिंदा किया है। एलमदे बोली मुझसे विवाह कर लो। सज्जनों, एलमदे से भीम बोलो विवाह ऐसे नहीं। सज्जनों, जब ये कहा कि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, भीम बोला तेरा बहुत बड़ा परोपकार है मेरे पे, परंतु विवाह ऐसे नहीं करूंगा, तेरे पिता से बात करके। सोचने लगी मैं समझती हूं मेरा पिता इतना बड़ा बलवान है कि अगर तुम उसके सामने पहुंच गए तो बस एक ही फुसकार में तुम्हारा मामला खत्म हो जाएगा। भीम बोले हम भी देखेंगे कैसे खत्म करेगा। दरबार में भीम खड़ा हो गया, बासुक खड़ा है। बासुक ने कहा हाँ कहो, हस्तिनापुर के नरेश तुम्हारी राजी की इच्छा कैसे हो गई मेरे यहाँ आने की? जवाब दिया महाराज तुम्हारी जो पुत्री है मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। बासुक कहने लगा इतनी ताकत? उस कचहरी के अंदर बड़े बड़े नाग बैठे हुए थे। कैसे कैसे वो नाग थे कि दामिनी और भुजंग पवन के संग चले बुढ़ारे, जे चार चटकने चूरने गए और चतुर चौतारे। का उसमें बड़े बड़े जहरी नाग बैठे हैं। भीमसेन ने कहा हम विवाह करेंगे। कहने लगा वाह तुम विवाह करोगे? नागों को आदेश दे दिया खा लो इसे। वो बड़े बड़े नाग भीम को डसने के लिए दौड़े। सज्जनों, जब भीम को डसने के लिए दौड़े तो भीम भी उनसे लड़ने लगे। अमृत पहले ही पी चुके थे कुआं से। अरे उन नागों का जहर करेगा क्या भीम का? कुछ को पैरों से कुचल रहे हैं, काऊ को हाथों से रगड़ रहे हैं। पेश से नहीं गई तो भीम लौटने लगे, और जब भीम लुटलुटी मचाने लगे तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे बड़े बड़े डीलों के खेत में कोई पटेला लगा रहा। और जब सब नाग हार गए तो भीम खड़े हुए और बस गर्दन पकड़ी। नागराज वासुकी कहो तो तुम्हें ही बैकुंठ में पहुंचा दूं। नाग कहने लगा कोई बात नहीं मारो मत, पर मेरी एक बात सुनो। बात वह है विवाह करो और तुम हस्तिनापुर नहीं जाओगे, शर्त है रहोगे यही। शर्त मंजूर हुई, विवाह हुआ है। आज भीम को अहलमदे के साथ रहते रहते 6 महीने हो गए। चारों पांडव ढूंढ ढूंढ के हार गए। कुंती रो रो के बावली हो गई, मेरा बेटा भीम कहां गया, मेरा बेटा भीम कहां गया। आधी रात पर भीम सो रहे हैं और आधी रात पर भीम को सोते हुए सपना हुआ मां भोजन करा रही है। एकदम भीम की चौंक करके आंख खुली, बस याद आ गया मां मां। भीम ने सोचा अब मुझे बिल्कुल नहीं रुकना। आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे रोई गए बहराई, सपने में देखी महतारी। भीम है रोई गो बहराई,
आज माँ 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 कह करके भीम रोने लगे, उठ करके खड़े हुए और सोती हुई उस अहलमदे को छोड़ करके चल दिए। आइए प्रभु इधर आ जाओ, आ जाओ। राधे कृष्ण। आज हमारे बड़े कहूं छोटे, बड़े भैया मुकेश कुमार गोस्वामी जी कथा पांडाल में पधारे हैं। बड़ी खुशी की बात है। बड़े अच्छे कथावाचक हैं और बड़े ही अच्छे वक्ता हैं। आ जाओ, क्योंकि भगवान की बड़ी असीम कृपा है। जो इस राम नाम की चर्चा में पड़ा है उसके तो जीवन धन्य है। और मुझसे बड़ा हित करते हैं। वैसे शुरू से ही हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। वैसे जहां तक देखा जाए तो कलाकारों में बड़ी बहस होती है, बड़ी चिड़। लेकिन मैं तो अपने प्यारे हरि से यही कहता हूं कि जितने मेरे क्षेत्र के कलाकार हैं वो सब बहुत बड़े वक्ता बने और बहुत बड़े वक्ता बनके इस तहसील गुन्नौर जिला संभल का नाम दूर दूर तक करें। ये मेरी भावना रहती है। भीम रात्रि में उठ करके चल दिए। जिस समय भीम रात्रि में उठ के चला, अहलमदे सो रही है। नहीं मालूम मेरे भीम मुझे छोड़ करके चले गए। से आंसू बह रहे हैं। अपनी प्राण प्रिय अहलमदे को छोड़ करके चल दिए। और हिलकी भर गई थी भीमा की मरनो ध्यान शरणाया। और सोबत छोड़ी है वो नारी आज पलगा गई पोड़ा। आज सोती हुई अहलमदे के लिए और भीम चल दिए। आंखों में आंसू, याद आती है उस अहलमदे की। रो रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मां पलंग पर सो रही है। दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, मां। ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने लाडले को ना पहचान सके। लाला, भीम बेटा। उठ करके दौड़ी, युधिष्ठिर भागे, भैया तू आ गया। अर्जुन भी भागे, नकुल सहदेव भी भागे। लाला तू 6 महीने कहां रहा। भीम कहने लगा, मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। दुर्योधन ने मुझे जहर के लड्डू दिए, जहर के लड्डू दिए, मुझे होश नहीं रहा, उठाया गंगा में डाल दिया। भैया बहता हुआ पाताल में पहुंचा।
मुझे एक एहलमदे ने उठाया जो बासुकी कन्या थी। दादा, उसने मुझे अमृत पिला के जीवन दान दिया। ओ दादा, कहां तक बताऊं, मेरा विवाह भी उसके साथ हो गया। अर्जुन बोला, बड़ा निर्दयी निकला, जिस भाभी ने तुझे जिंदा किया उसे वहीं छोड़ाया और लेके क्यों नहीं आया रे? भीम कहने लगे, मैया की याद में मैं सब कुछ भूल गया। एक ही जवाब दिया, मां की याद जब आई बस सब कुछ भूल गया। अर्जुन ने निश्चय किया, मैं अपनी भाभी को लेके आऊंगा। रथ तैयार किया है, अर्जुन हस्तिनापुर से चले, लेकिन उधर सुबह जब हुआ और अपने प्राण प्रिय भीम को घाट पर नहीं देखा। भीम, भीम, तुम कहां हो? मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणों के सरताज, तुम क्यों छोड़ गए? रो रो के पागल हो गई, बाग में गई, वृक्षों की कौली भरती है। बोलो ना, क्या तुम ही मेरे भीम हो? बोलते क्यों नहीं? कौन सी गलती बन गई महाराज जो तुम मुझे छोड़ के वृक्ष की तरह हो गए? बोलो, मैंने कौन सी भूल की महाराज जो तुम मुझे छोड़ गए? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। लेकिन बोले जब जब भीम हो तब रो रही है। रो रही है। दिमाग होना चाहिए तेरे अंदर। आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रही है, रो रो के आंसुओं की धार बह रही है। सज्जनों, जिस समय आंसुओं की धार बह रही है, आंखों से आंसू चलते रहे। अर्जुन रथ लेके जिस समय गए तो क्या देखा? एक दुखियारी बाग में रो रही थी। अर्जुन समझ गए, मन में विचार आया, समझ गए कि यही हमारी भाभी है। और जब ये देखा कि यही हमारी भाभी है, पूछा धीरे से, आप कौन हैं? एकदम जवाब दिया, मैं अहलमदे, मैं अर्जुन हूं। क्या आप अर्जुन हो? हाँ। मुझे लेने आए हो ना? मुझे लेने आए हो ना? हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। कूद के रथ में बैठ गई, ले चलो ना। मैं चलने के लिए तैयार हूं, मुझे ले चलो। बस देवर जी, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, यहां से ले चलो। अरे भैया, रो रही है। उधर कहा,
अर्जुन ने कि बिना तुम्हारे पिता से पूछे हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। सब विधि से समझाई है पर एक समझ नहीं आई है। रैया सुवन मीरा बहाई है, देख कहाँ तक हम समझाई है। सब तरह से समझाते रहे लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आती, रोती रही। दिख रही है कि हारमोनियम की आवाज ना है? ना दिख रही? सज्जनों समझ में नहीं आया। अर्जुन ने कहा हम तुम्हारे पिता के दरबार में जा रहे हैं और तुम्हारे पिता के दरबार में जाकर के तुम्हारी विदा करा के ले चलेंगे। सज्जनों जब ये कहा कि तुम्हारी विदा करा के लेके चलेंगे, तुम्हारे पिता के दरबार में जा रहे हैं, वो इंतजार करती रही लेकिन किसी चुगला ने आकर के ये कह दिया कि तुम्हारे देवर को तुम्हारे पिता ने मार दिया। बाकी बाद में बात करिए, ध्यान रखो। और ये दान आया है 50 रुपये देवराज और